फ्रेंड्स, आज हम एक बड़ा एक्साइटिंग चैप्टर देखेंगे, ड्रेनेज या अपवाह। हमारे ज्योग्राफी के जितनी वीडियोस हैं ना, क्लास 9, 10, 11, 12 में हम बढ़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप इन सब वीडियोस को देखिएगा, आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो आज का टॉपिक है ड्रेनेज या अपवाह। सबसे पहला सवाल, नदी तंत्र किसको कहते हैं? छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बनती है, ये तो आप जानते ही हो। और बड़ी नदी का निकास किसी झील, समुद्र या महासागर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गंगा नदी को ले लो, उत्पत्ति हिमालय में, और इसका अपवाह या फ्लो है उत्तरी मैदान में, और इसका निकास कहाँ होता है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो सारी जर्नी करती है, इसको कहते हैं हम गंगा का ड्रेनेज बेसिन या गंगा का अपवाह द्रोणी। तो अब तो समझ ही गए होंगे, अपवाह द्रोणी मतलब एक नदी तंत्र से जिस क्षेत्र का जल प्रवाह होता है। और ड्रेनेज डिवाइड, जल विभाजक, लेफ्ट पे देखो, ये है नदी तंत्र ए और दूसरा है नदी तंत्र बी, और इन दोनों को डिवाइड जो कर रहा है एक पहाड़ी, यही है इसका ड्रेनेज डिवाइड या जल विभाजक। भारत में कितने अपवाह तंत्र है? भौगोलिक आकृतियों पर यह आधारित है। नॉर्थ में है हिमालय की नदियाँ और साउथ में प्रायद्वीपीय नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर्स। चलो हिमालय से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, 2900 किलोमीटर लंबाई। इसकी उत्पत्ति होती है हिमालय में मानसरोवर झील के पास, और भारत में एंट्री लेती है लद्दाख के पास, और लेते ही श्योक, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, ये सारी सहायक नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। और आगे बढ़ते हुए इंडस रिवर बलूचिस्तान और गिलगित से होते हुए अटोक, पाकिस्तान में अटोक में पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। और भारत की इन 5 नदियों को तो आप जानते हो ना, झेलम, रवि, सतलुज, चिनाब और बियास, ये पांचों इकट्ठा होकर पाकिस्तान में मिठनकोट में सिंधु से मिलती हैं, और जाकर इतना सारा पानी लेकर सिंधु का निकास अरब सागर में होता है। 2 नंबर पे हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र, 2500 किलोमीटर। इस पिक्चर में देखो कितनी बड़ी नदी है ये, पर इसकी शुरुआत देखो, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकल रही है, कितनी छोटी, जेंटल लग रही है। ये आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। देख रहे हो 2 अलग अलग नदियों के रंग, ये मिलकर गंगा नदी बनती है, और हरिद्वार के पास आकर पर्वतीय इलाकों से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और हिमालय से उत्पन्न कई नदियाँ इसमें आके मिलती हैं, जैसे यमुना, घाघरा, कोसी, गंडक। यमुना की बात करें तो यमुनोत्री हिमवा से निकलती है, और जब वो प्लेन्स में आ जाती है तो इसमें चंबल, बेतवा, सोन जैसे प्रायद्वीपीय नदियाँ आकर मिलती हैं और इसको बढ़ाती हैं। और फिर ये यमुना नदी गंगा के समांतर बहकर प्रयागराज में आके उससे मिल जाती है। अच्छी तरह इस पिक्चर को देखो, गंगा यमुना का फर्क दिख रहा है आपको? प्रयागराज के बाद गंगा पूर्व दिशा में चलने लगती है और पश्चिम बंगाल में फरक्का आकर 2 हिस्सों में बंट जाती है। मैप को देखो, बड़ी अच्छी तरीके से देखो। लेफ्ट वाली नदी जो उसको हाईलाइट किया हुआ है वो है हुगली नदी, ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में निकास होती है। और राइट साइड में दूसरा हिस्सा ये बांग्लादेश में चली जाती है और ये बे ऑफ बंगाल में आती है। इसका बांग्लादेश में नाम है पद्मा नदी। तो तीसरे नदी तंत्र हम देखेंगे, वो है ब्रह्मपुत्र। देख रहे हो कैलाश जी के कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से उत्पन्न जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तिब्बत में एक लंबी जर्नी करती है। तिब्बत है रूखा सूखा सा जगह, तो यहाँ ना इसका पानी बहुत कम रहता है, पर ये जब पहुँचती है अरुणाचल प्रदेश और दिहंग खड्ड से होकर भारत में प्रवेश करती है, तब फटाफट इसमें ज्वाइन करते हैं सुबनसिरी, दिबांग, लोहित नदियाँ, और इतना पानी लाती हैं कि हर साल असम में ब्रह्मपुत्र ऐसे बाढ़ कर देती है। असम से चलते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में निकसित होती है। बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। तो उत्तर भारतीय नदी तंत्र को देख लो एक बार। अब चलेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियों के पास। यहाँ है 6 नदियाँ, इसमें से 2 तो पश्चिम की तरह अफवाह करती है और अरब सागर में पतन होता है, नर्मदा और ताप्ती, और बाकी जो 4 हैं वो पूर्व दिशा में अफवाह करती है। चलो एक एक करके देखें। पहले नर्मदा द्रोणी, देख रहे हो नर्मदा का फ्लो कैसे होता है? इसका स्टार्ट होता है उत्पन्न अमरकंठ पहाड़ के निकट, और मध्य प्रदेश गुजरात से होते हुए पश्चिम दिशा में आकर ये अरब महासागर में गिरती है, और सहायक नदियाँ इसकी छोटी छोटी होती हैं। जबलपुर से जब ये गुजरती है तो गहरे खड्ड से गुजरती है, देख रहे हो, और दोनों साइड पे इसको मार्बल रॉक्स कहते हैं, और उसके बाद तीव्र ढाल से गिरती है और धुआंधार जलप्रपात बनती है। नेक्स्ट नंबर पे है तापी द्रोणी।
इसका भी जो उत्पन्न है ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिला सतपुड़ा पहाड़ में है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहकर ये फिर अरेबियन सी में, अरब सागर में आ जाती है। इसकी लंबाई उतनी ज़्यादा नहीं है। तीसरे नंबर पे गोदावरी नदी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। लंबाई देख रहे हो, 1500 किलोमीटर। स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के नासिक जिला के पश्चिम घाटी पर और 4 स्टेट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बहती है। और इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, पूर्णा, वर्धा, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इसको देखो अच्छी तरह मैप पे। और फाइनली जाकर बंगाल की खाड़ी में इसका पतन होता है। फिर आते हैं हम महानदी द्रोणी पर। और महानदी का उत्पन्न होता है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में। लंबाई 860 किलोमीटर और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से जाकर यह बंगाल की खाड़ी में इसका पतन होता है। फिर आता है कृष्णा दोरी। ये तो बहुत लंबी नदी है, 1400 किलोमीटर है इसका। और इसका उत्पन्न है महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में, महाबलेश्वर के निकट। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से बहती है। सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, कोयना, भीमा और जाकर बंगाल की खाड़ी में पतन होता है। और फिर कावेरी द्रोणी और जिसकी लंबाई है 760 किलोमीटर्स। कावेरी का उत्पन्न पश्चिम घाट में ब्रह्मगिरी श्रृंखला से है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से बहती है और बंगाल की खाड़ी में पतन। इसके सहायक नदियां हैं अमरावती, हेमवती, भवानी, काबिनी। मैप पे इनको अच्छी तरह से देख लो। तो ये है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। पश्चिम दिशा में नर्मदा, ताप्ती और पूर्व में गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। एक बार उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी देख लो। नदियों के साथ साथ हम झीलों को भी देखेंगे। झील 2 तरीके के, खारा पानी और मीठे पानी वाले। खारा पानी वाला झील जैसे राजस्थान में सांभर झील है ना, देख रहे हो कैसे नमक बनता है इस झील से, इतना लवण है इसके पानी में। और मीठे पानी की जो झील है वो कई तरीके से बनते हैं। नंबर 1, कहीं हिमानियों ने गंभीर द्रोणी बनाई है जो हिम पिघलने से भर गई, जैसे मणिमहेश झील कैलाश पर्वत के नीचे। यहाँ की हिमानी ने बहुत बड़ी द्रोणी बनाई, हिम पिघला, मणिमहेश झील बन गया। दूसरे नंबर पे है जब शिला और चट्टान हिमानी के पथ को रोक देती है तो हिमानी पिघलकर एक वहाँ झील बन जाती है, जैसे दाशिर झील मनाली में। तीसरे नंबर पे है कुछ झीलें ना भूगर्भिक प्रक्रियाओं से, जियोलॉजिकल प्रोसेस से, जब धरती ऊपर नीच होती है, भूकंप वगैरह होते हैं, इससे बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल वूलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। कुछ और झील बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे डल लेक श्रीनगर में है, जैसे बड़ा पानी मेघालय में, जैसे नैनीताल, भीमताल, ये सारे कुमायूं में है। चौथे नंबर पे झील बनने का एक और तरीका, नदी पे बांध बनाओ तो पीछे झील बन जाता है। जैसे देखो गुरु गोविंद सागर, जैसे देखो नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी पे स्थित है। और इसकी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसका कुछ अंश तेलंगाना में है और कुछ अंश आंध्र प्रदेश में। झील की उपयोगिताएं जानते हो? ये सूखे के समय पानी को संतुलित करती है और वर्षा के समय भी संतुलित करती है, बाढ़ को रोकती है, पर्यटन इत्यादि बहुत सारी अच्छी उपयोगिताएं हैं। और नदी की उपयोगिताएं देख लो कितनी सारी हैं। इसके बारे में अगर अधिक जानना चाहते हो तो आप हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।